अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Dear students and parents, I am Kashif Mehmood and I welcome to English Time once again. This is adults English time, okay? And primarily we're talking about English grammar and composition of classes 9 and 10, okay? इससे पहले हमने today we are going to study particularly we're going to study the use of there is, inshallah, and we shall also recapitulate the things we have studied so far as far as linking verb be is concerned. प्यारे बच्चों, I'm talking about grade 9 and 10 classes, okay? Be जो कुछ अभी तक हमने पढ़ा है, we shall revise that, हल्का फुल्का रिवीजन करेंगे, and today we shall inshallah study the use of there is and there are. The page of your book I have at the moment is page number 69. Page number 69 पे हम exercises के बाद inshallah हम करेंगे. If you remember, we talked about be, that in be what is hidden in present is are and am. और past में इसमें क्या छुपा था? Was and were. And we also talked about the definition where we use the form of be. ये जो verb be है हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं. हमने ये कहा इन्फॉर्मेशन देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्राइसेस बताने हो, टाइम बताना हो, साइज़ बताना हो, एज बतानी हो, हाल चाल पूछना हो, वेदर बताना हो, और आसान लफ्ज़ों में जो एक इसकी बड़ी डेफिनेशन थी, इन्फॉर्मेशन के अलावा हम एग्जिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको, ठीक है, किसी चीज़ की मौजूदगी के लिए. ये चीज़ें हमने पढ़ ली हैं इन क्लास, हम उसकी सिर्फ हल्की फुल्की रिवीजन कर रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कमरे में जो चीज़ें पढ़ी हैं उसकी मैं बात करता हूँ कि चेयर्स आर इन द रूम, chairs are in the room. तो मैं ये जो chairs हैं इनकी एग्जिस्टेंस की बात कर रहा हूँ कि ये chairs कहाँ पे हैं? रूम में हैं, ओके? और भी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं. TV is in my house. TV जो है वो मेरे घर में है. और इसके अलावा बाकी चीज़ें जल्दी से उसको देख लीजिए. आज मैं बी में से एक ही डेफिनेशन ली है, वो है एग्जिस्टेंस. वो इसलिए ली है दैट आवर नेक्स्ट लेसन इज़ अबाउट एग्जिस्टेंस अगेन, क्योंकि हमारा अगला लेक्चर भी जो है वो भी एग्जिस्टेंस के बारे में भी है. वी यूज़ देयर इज़ एंड देयर आर टू टॉक अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग और समबडी. किसी बंदे की बात कर लें, लिविंग क्रीचर की बात कर लें, या नॉन लिविंग क्रीचर की मौजूदगी या गैर मौजूदगी. मैं उर्दू में लिख देता हूँ. हम देयर इज़ और देयर आर हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? चीज़ों की मौजूदगी या गैर मौजूदगी के लिए, ओके? फॉर एग्ज़ाम्पल इसी को हम ले लेते हैं, चेयर्स आर इन द रूम. हम सिंगुलर को पहले लेते हैं, TV is in my room. तो सिंगुलर के लिए हम यूज़ करते हैं there is. अब सिंगुलर चीज़ कौन सी है? TV. There is TV. और TV है कहाँ पर? In my room. क्लियर हुई बात? It's so simple. और प्लूरल के लिए there are. For example, chairs are plural here in this sentence. इसी सेंटेंस को किसी और अंदाज में लिखना हो तो हम लिखेंगे there are chairs in the room, okay? So these are affirmative sentences. ये positive sentences हैं. तो आपने देखा कि हम there is और there are को existence के लिए इस्तेमाल करते हैं. अब मैं आपको ये भी बताता चलूँ मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट्स और पेरेंट्स कि हम पहले भी ये जिक्र कर चुके हैं कि हम उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन करना नहीं सीख रहे, जो कि आपके पेपर का हिस्सा है. हम ट्रांसलेशन करना भी सीखेंगे, लेकिन इससे पहले जितने भी पॉसिबल देयर इज़ और देयर आर के यूसेस हैं वो हम पढ़ेंगे, ताकि हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसको हम इस्तेमाल कर सकें इंशाल्लाह, ठीक है? इसमें फ़िक्र है कि हर बार नहीं जाना क्या निशानी है क्या नहीं. हम क्या करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज क्लब में, हम आपको इसकी डेफिनेशंस पढ़ाते हैं कि कहाँ कहाँ देयर इज़ और देयर आर इस्तेमाल होता है, या आसान लफ्ज़ों में कह लीजिए हम आपको सेंस बताते हैं, वो सिचुएशन बताते हैं कि किस सिचुएशन में देयर इज़ या देयर आर इस्तेमाल होगा. तो सिचुएशन क्या बनी हो? वो सिचुएशन है कि किसी चीज़ की मौजूदगी, किसी चीज़ की, वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीज़ें हो सकती हैं, उसकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी हमने प्रेजेंट में बतानी हो तो देयर इज़,
पास्ट में बतानी हो तो देयर वाज, ओके। प्लूरल हो प्रेजेंट में बताने के लिए देयर आर, और पास्ट में बताने के लिए देयर वर, उनकी मौजूदगी। अब उनकी गैर मौजूदगी मतलब कि वो चीज़ें आपके पास नहीं हैं या उस जगह पे नहीं है जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर हम नेगेटिव सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं। अब हम यही इस मेन लेसन को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। सो लेट अस हैव सिंगुलर सेंटेंसेस वंस अगेन। देयर इज़ अ टीवी, सॉरी इसमें आर्टिकल भी आता है, यहाँ पे हम देयर इज़ एंड देयर आर एंड देयर वाज एंड देयर वर, दोनों आगे, okay? Let us have positive affirmative sentences. A sentence first of all. There is a TV in my room. अब इसकी गैर मौजूदगी की बात करनी है कि टेलीविज़न जो है वो हमारे कमरे में नहीं है, तो फिर हम इसको नेगेटिव करेंगे। नेगेटिव करने का तरीका, There is not a TV in my room. Careful please. अब ये is not full form है, अब इसको हम contract करके लिख लेंगे और ये क्या बन जाएगा? There isn't a TV in my room. अब आपने क्या करना है अपनी बुक से हट के, you have everything at home. जो कुछ भी आपके घर में है आप उसकी बात कीजिए. There is a TV in my house, there is a refrigerator in my house, there are some sofas in my house or in my living room or in my drawing room. जितनी चीज़ें भी आपके घर में हैं आप उसकी एक लिस्ट बनाइए and submit it to your teacher and then your teacher will inshallah check it. फिर आपके घर में जो चीज़ें नहीं हैं आप उसकी लिस्ट बनाइए. ओके अब इसी को हम नेगेटिव करना हमने सीख लिया है, इसी को हम इंट्रोगेटिव करना भी सीख लेते हैं. इंट्रोगेटिव के लिए जो हमारा जो बी की फॉर्म है इज़, इसको हम सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे. यहाँ पे इज़ देयर a TV in your room. ये देखिए क्लास, इस को हमने उठाया और सेंटेंस के शुरू में ले गए. इस के साथ अब आपका सेंटेंस बन रहा है. अगर आपके सेंटेंस में जो ऑक्सिलरी वर्ब या ये लिंकिंग वर्ब आर था उसकी तरफ हम बाद में आते हैं, उसको सेंटेंस के शुरू में इंशाल्लाह हम ले आएंगे. बिफोर वी स्टडी द रेस्ट लेट अस टॉक अबाउट शॉर्ट आंसर्स टू. अब शॉर्ट आंसर्स का भी हम साथ साथ इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि हमें स्पोकन लैंग्वेज में शॉर्ट आंसर्स की ज़रूरत पड़ती है. और शॉर्ट आंसर्स में एक पॉजिटिव आंसर होता है येस के साथ और एक नेगेटिव आंसर होता है नो के साथ. और अगर आप जब वन यू आर इन ग्रेड 5, 6 और 7 वी डिड डिस्कस शॉर्ट आंसर्स, आपने पढ़े होंगे, आप उनको जल्दी से रिवाइज भी कर सकते हैं. इफ़ यू हैवंट स्टडीड नो प्रॉब्लम एंड लेट अस स्टडी देम अगेन. पॉजिटिव आंसर में जो जिस वर्ड से सेंटेंस आपका शुरू होता है वही सेंटेंस में रिपीट होता है और सब्जेक्ट भी उसका वही का वही रहता है. येस देयर, सब्जेक्ट इसका देयर था, ये वैसे का वैसे रहेगा. एंड दिस इज विल बी रिपीटेड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस. येस देयर इज. तो रूल क्या है क्लास? जिस ऑक्सिलरी वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब को भूल जाइए, जिस वर्ड में आपका सेंटेंस शुरू होगा वही आंसर अफर्मेटिव सेंटेंस में रिपीट होगा. येस देयर इज़. और अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो सब्जेक्ट वही रहेगा नो देयर, ये नेगेटिव हो जाएगा इज़ नॉट. और इज़ नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके हम लिखेंगे नो देयर इज़ंट. तो ये आपके शॉर्ट आंसर्स भी बन गया. नाउ लुक एट दैट. Affirmative sentence. There is a TV in my room. Negative sentence. There isn't a TV in my room. Interrogative sentence. Is there a TV in your room? क्योंकि हम क्वेश्चन किसी दूसरे से पूछ रहे हैं और वो क्या जवाब देता है. अगर पॉजिटिव है आंसर yes there is. अगर पॉजिटिव नहीं है, फॉर एग्जांपल कि ये टेलीविज़न उसके कमरे में नहीं है, तो वो कहेगा no there isn't. क्लियर हो गया क्लास? हमने अफर्मेटिव सेंटेंस भी पढ़ लिया, नेगेटिव भी और इंट्रोगेटिव भी. अब हम आगे चलते हैं इंशाल्लाह. ऑलराइट क्लास, ये सिंगुलर सेंटेंस था और ये प्लूरल सेंटेंस है. हम यहीं पे इसको नेगेटिव करना सीखते हैं. नाउ लुक एट दैट. अफर्मेटिव सेंटेंस इज देयर आर चेयर्स इन द रूम. इसको नेगेटिव करने के लिए जो इज आर एम है उसको आपने नेगेटिव करना है. और इसमें कौन सा लिंकिंग वर्ब है? आर. तो इसका नेगेटिव क्या बनता है? आर नॉट. देयर आर नॉट any chairs
in the room. ये मैं any की बात बाद में करता हूँ, पहले हम are not को देख लेते हैं. नेगेटिव करने के लिए are not और इसको हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, it will become aren't. They aren't any chairs in the room. Now remember, are not plural के लिए aren't, ये any हम ऐड करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए. बी वेरी केयरफुल क्लास, प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा केयरफुल आपने रहना है. पाकिस्तान में, सब कॉन्टिनेंट में हम एनी को सिंगुलर नेगेटिव सेंटेंसेस में भी इस्तेमाल करते हैं, विच इज़ ग्रामेटिकली रॉन्ग. ओके, देयर आर सो मेनी पीपल हियर इन पाकिस्तान, पर्टिकुलर इन पंजाब, दे विल से इज़ देयर एनी टीवी इन द रूम. दिस इज़ रॉन्ग. ये एनी प्लूरल नेगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते हैं. प्लूरल नेगेटिव काउंटेबल नाउन्स के साथ. अब काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं वो आपने पढ़े होंगे, जो कि गिने जा सके. फॉर एग्जांपल चेयर्स और काउंटेबल, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है. ओके, और नेगेटिव के लिए देयर आंट. अब इसी का हम क्वेश्चन बना लेते हैं. क्वेश्चन में ऑक्सिलरी वर्ब हमारे पास लिंकिंग वर्ब आर है, इसको लेके हम शुरू में सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे. इट विल बिकम or there any chairs in my room. अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ. सेंटेंस आपको ये प्लूरल फॉर्म में मिल रहा है, but it's not necessary that the translation of this particular sentence is in plural form too. इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी जो ट्रांसलेशन है वो भी प्लूरल में बनती है. मैं इसको ये भी कह सकता हूँ, कमरे में कोई कुर्सी है, कमरे में कोई कुर्सी है, कमरे में कोई कुर्सी है. उर्दू में ये सिंगुलर बनता है. अगर आपने एक चीज़ की बात करनी है कि कमरे में कोई कुर्सी है, तो ये जब आप कोई ऐड करते हैं तो फिर आप एनी ऐड करते हैं. फिर जब आप एनी ऐड करते हैं तो फिर हमें प्लूरल नाउन चाहिए और प्लूरल वर्ब चाहिए. अगर आप कोई सिर्फ सिंगुलर की बात करते हैं तो फिर कोई हम ऐड नहीं करेंगे. उसके लिए फिर हम कहेंगे इज़ देयर अ चेयर इन द रूम. जैसे ही आपने एनी की सेंस ट्रांसलेशन में लेकर आनी है, सेंटेंस में लेकर आनी है, तो वो सेंटेंस में जो आपका जो नाउन होगा वो प्लूरल नाउन होगा. या याद रखिए, ऑलवेज रिमेंबर, एनी के बाद हमें प्लूरल नाउन चाहिए. फर्स्ट रूल, एनी के बाद, क्योंकि एनी हमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम यूज़ करते हैं. ये भी हम पढ़ेंगे, हम सम और एनी कहाँ लगाते हैं. अभी हम क्या देसी तरीके से सीख रहे हैं कि एनी के बाद एनी की से कुड़ी दा ना नहीं, ANY एनी, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव. इसके बाद हमें प्लूरल काउंटेबल नाउन चाहिए या अनकाउंटेबल नाउन चाहिए. ओके, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन. अगर कोई भी नाउन आप लिखते हैं तो वो या तो काउंटेबल होना चाहिए प्लूरल फॉर्म में. अगर वो प्लूरल फॉर्म में नहीं है तो फिर वो अनकाउंटेबल होना चाहिए. अब इसके आंसर्स भी लिख लेते हैं, शॉर्ट आंसर्स. यही वर्ड पॉजिटिव आंसर में रिपीट किया जाएगा. यस, देयर आर. ओके क्लास. और नेगेटिव के लिए नो, देयर आंट. लुक एट दैट. ये आर आपके सेंटेंस के शुरू में था, वही एंड पे रिपीट हुआ है. पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए आर नॉट. और अगर आपने स्ट्रेस ऐड करनी है कि बिल्कुल नहीं है, तो ये आप ये कह सकते हैं नो दे आंट एनी. ओके, तो ये शॉर्ट आंसर्स भी हो गए. नाउ लुक एट दैट. वी टॉक्ड अबाउट देयर इज एंड देयर आर फॉर प्रेजेंट एंड देयर वाज फॉर पास्ट. टू टॉक अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग और समबडी, किसी चीज़ की मौजूदगी या गैर मौजूदगी की जब हम बात करते हैं तो हम देयर इज, देयर आर प्रेजेंट के लिए, देयर वाज एंड देयर वर पास्ट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेज एंड मेकिंग देम नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, एंड वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट मेकिंग देम शॉर्ट आंसर्स. ओके, सो ये आप नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी से. ये सिंगुलर सेंटेंस और ये प्लूरल, because we have one television here and we have more than one chairs here. Okay, तो यहाँ पे हमारी there is और there are की बात खत्म होती है. We haven't talked about was and were. अब हम was और were के sentences बनाते हैं इंशाल्लाह. All right class, now we have there was and there were. अब singular sentence के लिए to describe the existence of a singular thing, we have there was a chair
in my room. मेरे कमरे में एक कुर्सी थी. ठीक है, आप पास की बात कर रहे हैं. मेरे कमरे में there was a chair in my room. मेरे कमरे में एक कुर्सी थी. कहाँ गई है ये? स्पोकन लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं. अब बदकिस्मती से स्पोकन लैंग्वेज की ज़रूरत ही नहीं पड़ती हमारे स्कूल और कॉलेजेस में बर्र सगीर पाक व हिंद में, जो कि हमारे लिए अनफॉर्चुनेट. इसलिए प्यारे बच्चों, मैंने पहले भी कहा कि स्पोकन लैंग्वेज इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन रिटन लैंग्वेज बिकॉज वी स्पीक मोर इन आवर डेली लाइफ. इसलिए आपने स्पोकन लैंग्वेज सबसे पहले सीखनी है और फिर हम जब हम सीख लेंगे तो ट्रांसलेशन भी करना कोई इतना औखा काम हमारे लिए नहीं है इंशाल्लाह. नाउ लेट अस लर्न टू मेक इट नेगेटिव. नेगेटिव के लिए आपको पता होना चाहिए कि वाज नॉट नेगेटिव हो गया सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए वर नॉट. लेकिन आपने इसको कॉन्ट्रैक्ट करके लिखना है और वाज नॉट की कॉन्ट्रैक्शन बनती है wasn't. ओके, और वर नॉट की क्या बनती है? weren't. आपने इसकी प्रोनाउंसिएशन भी याद रखनी. weren't, इसमें र नहीं बोला जाता है. ओके, ब्रिटिश इंग्लिश में र वाउल से पहले नहीं बोला जाता. weren't and this is wasn't. There is a t sound at the end. weren't, wasn't and weren't. Now let us make it negative. There wasn't a chair in my room. ये नेगेटिव हो गया. अब इसी को हम इंट्रोगेटिव भी करते हैं और साथ शॉर्ट आंसर्स भी इंशाल्लाह पढ़ते हैं. इंट्रोगेटिव करने के लिए हमने ऑक्सिलरी वर्ब या लिंकिंग वर्ब को पकड़ के सेंटेंस के शुरू में ले आइए. Was there a chair in my room? Question mark. Was taken from affirmative sentence and this there is there. अब इस there का वैसे कोई मतलब नहीं है इधर, ना ही इसकी कोई ट्रांसलेशन बनती है. आपने इसकी ट्रांसलेशन में नहीं जाना है. पॉजिटिव आंसर yes, there. और नेगेटिव no, there. अब इसमें आएगा क्या? इसी वॉज को हम रिपीट करते हैं पॉजिटिव आंसर में. जो वर्ड सेंटेंस के शुरू में होता है उसको यहाँ पे रिपीट करते हैं. yes there was, no there wasn't. ओके क्लास, तो ये आपका शॉर्ट आंसर भी हो गया. अब हम चलते हैं प्लूरल सेंटेंस की तरफ. एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए let us make a sentence first. There were some chairs in my room. अब इसमें सम का एडिशन है, साथ साथ ये भी पढ़ते जाएं कि सम हल्का फुल्का पढ़ा देता हूँ मैं. सम पॉजिटिव और नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है. सम वी यूज़ इन पॉजिटिव सेंटेंसेस and any we use in negative and interrogative sentences. Okay, ये भी देसी तरीके से इसको याद कीजिए. There were some chairs in my room. इसको नेगेटिव करते हैं तो हमारे पास लिंकिंग वर्ब were है और इसको were का नेगेटिव अभी हमने पढ़ा है were not is equal to weren't. तो इसका नेगेटिव क्या हुआ? There weren't. अब some यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि अब ये नेगेटिव हो गया, तो इसके लिए हमें नेगेटिव के लिए any चाहिए. There weren't any chairs in my room. Clear class? Look at that. और any के बाद आप देख सकते हैं कि countable noun भी हमारा आ चुका है. There weren't any chairs. Now let us make it interrogative too. Interrogative के लिए हमें इस auxiliary verb को उठा के sentence के शुरू में लेके आना पड़ेगा. Were there any? Now look at that. Any is repeated again because the sentence is interrogative. Were there any chairs in my room? पूरा लिखता हूँ मैं. And question mark at the end of a sentence. Positive sentence के लिए yes और negative के लिए no. और यही वर्ड पॉजिटिव सेंटेंस में रिपीट होगा. yes there were और नेगेटिव के लिए no there weren't. okay class. all right, now we have studied both affirmative and
negative and now both singular and plural sentences with there was and there were. Singular के लिए there was a chair in my room. Negative sentence, there wasn't a chair in my room. Interrogative sentence, is there a chair in my room? And short answers, if this is positive, yes, there was. Negative, no, there wasn't. And oh, no. Okay? Now similarly, we have plural sentences here, starting with there were some chairs in my room. Affirmative sentence, positive sentence. Negative, there weren't any chairs in my room. Negative sentence. An interrogative sentence with W capital, were there any chairs in my room? And positive answer, yes there were, no there weren't. And we also talked about the use of some and any. Some we use in positive sentences and any we use in negative and interrogative sentences. अब ये इस यहाँ तक तो रूल ये ठीक है, लेकिन some interrogative sentences में भी इस्तेमाल होता है. वो उसके रूल्स क्या होते हैं, उसका मतलब क्या होता है, वो हम इंशाल्लाह हम बाद में पढ़ेंगे. And that's it. From there is, there are, there was and there were. इसकी ट्रांसलेशन के लिए आपको जाना पड़ेगा. We have page number 69. And the exercise is a mixed exercise in which we have the use of be in different forms and the use of there in different forms. For example, we have पानी में बहुत से मेंढक थे. They are talking about the existence of मेंढक where in the pond or in water. मेज़ पर कोई किताब नहीं है, ये भी देर का इस्तेमाल यहाँ पर है. दरिया के किनारे 4 कश्तियाँ थीं, ये भी देर का यूज़ है यहाँ में. मकान में कोई ना था, ये भी देर का इस्तेमाल है. और यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस और हैं, जैसे ये फूल सुर्ख हैं, ये बी की फॉर्म्स हैं इज़ आर एम प्रेजेंट में और पास्ट में वॉज एंड वर. नावल मेज़ पर था, द नावल वॉज ऑन द टेबल. ये नावल की एग्जिस्टेंस की बात हो रही है, जो कि हम पढ़ चुके हैं कि बी की फॉर्म में भी हम एग्जिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं. और अब यही नावल मेज़ पर था, उसको दूसरे अंदाज में भी बता सकते हैं, देयर वॉज अ नावल ऑन द टेबल. ओके, अब आपने क्या करना है, ये पहली एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज अपनी नोटबुक पे करनी है और नोटबुक आपने अपने टीचर को सबमिट करवानी है और वो इंशाल्लाह आपको चेक करें. देयर आर सम difficult words that you do not know the meanings. If you don't know the meanings, for example, the meanings are given at the bottom, just under the exercises. Okay. For example, the first, if you go word according to the writer is umidwar, और उसके ऊपर number 1 लिखा हुआ है. Then the translation of umidwar is there, candidates. Similarly, चपड़ासी, इसकी अंग्रेजी अगर आपको नहीं आती है, then you have the translation there at the bottom. And we also talked about in 2 different English grammars. And I prescribe you 2 grammars, English to English and Urdu grammar of Feroz and Sons, and then Urdu to English grammar of Feroz and Sons. And if you do not know the translation of any words, for example, देखिए अब any words, any के बाद plural noun आ गया, तो ये चीज़ें आपने ऐसे साथ साथ सीखनी है, तो वहाँ से आप वो ट्रांसलेशन ले सकते हैं. Shall see you very soon. और आज की एक्सरसाइज जो हमने पढ़ी है ये एडल्ट्स इंग्लिश के लिए है. किसी भी उम्र के बच्चे या बच्चियाँ या बाबे या बाबियाँ, मतलब हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ सीख सकती हैं. तो इस वीडियो को बार बार देखने से इसकी समझ आनी है. ये कोई मूवी नहीं है कि देख लिए तो बाद दुआ कर ली. इसको बार बार देखिए. अगर आपको ये पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो के बारे में बताएं. हम ये इसलिए नहीं कह रहे कि आप इसकी प्रमोशन करें कि हमें कोई लाइक्स मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है. हम ये चाहते हैं कि एजुकेशन की प्रमोशन हो और हर बच्चा या बच्ची इससे फ़ायदा उठा सके. थैंक यू वेरी मच इंडीड. वी शैल सी यू वेरी सून. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.